Good afternoon, student. As you know very well that your unit second exam is at hand, and we are doing the revision work for you. Again, the literature first book, the fifth chapter is most important for you. The Summit Within by HPS Ahluwalia. So I explained again this chapter because fill up and matching and question answer many material has come in this chapter. So the summit within, summit मीन होता है चोटी, कोई मतलब चोटी क्रॉस कर या माउंटेनर जो होते हैं. बिफोर यू रीड, मेजर HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर HPS Ahluwalia जो थे वो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन जो गया था फर्स्ट टूर माउंट एवरेस्ट को 1965 में, वो पहले सफल भारतीय माउंटेनर रहे थे. HPS Ahluwalia कब गया था? 1965 में. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. उन्होंने कैसा फील करा होगा जब वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मतलब संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होती है, जब वो वहाँ पहुँचे होंगे तो उन्होंने कैसा फील करा होगा. लेट अस हियर द स्टोरी इन हिज वर्ड. आओ ये कहानी उन्हीं के शब्दों में हम जानते हैं, कैसा सुनते हैं उन्होंने कैसा फील करा. जब कोई भी व्यक्ति होता है, पर्सन जो अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखता है खुद, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा, खुद की कथा. क्लाइंबिंग द समिट, कि किस तरीके से क्लाइंबिंग करा समिट को, चोटी को. एंड देन मोर डिफिकल्ट टास्क द क्लाइंबिंग ऑफ द समिट विद इन, और अपने अंदर जो भाव थे उन्हें कैसे क्लाइंब करा. मीन्स ये है कि माउंट एवरेस्ट जो है उसे चोटी पे चढ़ एक से फिजिकल होता है कि भाई ताकत होनी चाहिए कि चढ़ने के लिए, हर किसी के कोई बस की बात नहीं होती है. और एक अपने आप से भी लड़ना होता है कि मन में एक विचार आता है नहीं अब छोड़ दो, एक तरीके से प्रॉब्लम आती है बहुत हो गया नहीं चढ़ पाएंगे, तो एक होता है फाइट योर सेल्फ. सो स्टार्ट दिस लेसन ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us. The dominant one, I think, was humility. The physical in me seemed to say, thank God, it's all over. However, instead of being jubilant, there was a sting of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing, and there would be nothing higher to climb, and all roads hereafter after let down? ऑफ ऑल इमोशन विच शेयर थाउट मी, जो मेरे अंदर इमोशन उग रही थी, मतलब आ रही थी. आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा था. लुकिंग ओवर मील्स ऑफ पैनोरमा बिलोअस. पैनोरमा मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट व्यू ऑफ ए वाइड एरिया, झलक एक तरीके से दूर दूर की. मैं मीलों देख रहा था. द डोमिनेंट वन, आई थिंक, आई बाय ह्यूमिलिटी. मेरे अंदर एक ही सेंस आ रहा था ह्यूमिलिटी की. द फिजिकल इन मी सीम टू से, फिजिकल शारीरिक रूप से तो मैंने ऐसे कहा थैंक गॉड, ओ ईश्वर थैंक गॉड, इट्स ऑल ओवर, ये अब पूरा हो गई, ये मतलब हमारी जो टारगेट था माउंट एवरेस्ट का चढ़ने का पूरा हो गया. हाउ एवर इंस्टीड ऑफ जुबिलियंट, जुबिलियंट मीन्स होता है वेरी हैप्पी, खुश. इंस्टीड मीन्स बावजूद, फिर भी खुश होने के बावजूद भी खुश तो था ही मैं. देयर वाज टिंग ऑफ साइलेंस, एक हल्की सी छाया. टिंग मीन्स होता है ट्रेस, सैड, छाया थी दुख की भी थी. वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, कहीं ये तो नहीं थी कि मैंने अल्टीमेट जो एक असंभव काम था जो मैं पूरा कर चुका हूँ. एंड देयर वुड बी नथिंग हायर, अब कुछ इससे बड़ा है ही नहीं चढ़ने के लिए. ऑल रोड हेयर आफ्टर वुड लेट डाउन, अब यहाँ से जो भी रास्ता है वो नीचे ही जाता है, क्योंकि मैंने टॉपेस्ट मतलब टॉप पे कर लिया जो सबसे ऊंची चोटी है, अब इससे बड़ा क्या करूं. तो ये मीन्स है टॉप, यहाँ से सब नीचे ही जाती हैं, जो सबसे टॉपेस्ट चोटी होती है, पीक है, माउंट एवरेस्ट है. बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. इट इज़ अ जॉय विच
last a lifetime. The experience change you completely. The man who has been to a mountain is never same again. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. आप जो क्लाइंबिंग करते हैं, समिट एवरेस्ट को क्लाइंब करेंगे तो आप एक बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपके अंदर से जॉय, खुशी और थैंकफुल है, ईश्वर के लिए धन्यवाद निकलेगा कि ओ गॉड प्लीज़, मतलब आपने मुझे ऐसा बनाया, आपने मुझे ऐसी टैलेंट दिया जिससे मैं ईश्वर का धन्यवाद थैंक कर सकूं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और ये वो खुशी होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें एक वी आर प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, तो हमें अपने आप पे घमंड होता है, गर्व होता है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली। वो जो अनुभव है वो आपको पूरी तरीके से चेंज कर देगा, बदल देगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। और जो आदमी जो कि माउंटेन्स मतलब कोई चढ़ाई करता है तो वो कभी सेम नहीं रहता। As I look back at life after climbing Everest, I can't help remarking about the other summit, the summit of mind. No less formidable and no easier to climb. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Mount Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then what would remain? Would you my memories fade slowly? As I look back at life after Everest, जब मैं ज़िंदगी को पीछे मतलब बैक करके देखता हूँ, क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कांट हेल्प रिमार्केबल अबाउट द अदर समिट। जब मेरे दिमाग में माउंट एवरेस्ट के समिट के बारे में कुछ नहीं था, थॉट नहीं था। द समिट ऑफ माइंड मीन्स कहने का ये है, द राइटर वांट टू से दैट आपको अगर क्लाइंब मतलब आपको कोई भी फतेह करना है, चोटी मान लो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है, तो एक तो उसकी फाइट, एक अदर फाइट होती है आपके खुद के दिमाग से। समिट ऑफ माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, जिसे पार करना बहुत आसान नहीं है। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एक्सेलरेशन हैज़ गॉन, जब आप गेटिंग डाउन अपनी चढ़ाई करके नीचे आते हैं तो आपको फिजिकल एक्सर्शन हैज़ गॉन, मतलब आपकी शारीरिक जो थकावट होती है वो चली जाती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई हैड क्लाइंब माउंट। और मैं, अब लेखक कह रहा है कि जब मैं आया मतलब सब गायब हो गई। आई बिगेन टू आस्क माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछने लगा द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कि वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट ही क्यों चुना क्लाइंब करने के लिए। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, क्या जो विचार था, इस विचार ने मेरे इमेजिनेशन कल्पना को क्यों पकड़ लिया था कि मैं करना है तो माउंट एवरेस्ट ही करना है, जाना है माउंट एवरेस्ट ही जाना है। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये एक वो चीज़ है पुराने समय की, मतलब जो गुजर चुकी है। समथिंग डन यस्टरडे, जो कि कल हुई थी। विद एवरी पासिंग डे, हर दिन को बीतते हुए, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये रिमोट होती जाएगी, बहुत ही कंट्रोल में होती जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, फिर क्या होगा। वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे, क्या मेरी याददाश्त हल्के हल्के चली जाएगी, फेड हो जाएगी। ऑल दी थाउट लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट आंसर would be as others have said, because it is there, it presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt acceleration, as it was for me also. All these thoughts led me question myself why people climb mountain. ये जो सब थाउट थे मेरे अंदर आ रहे थे क्वेश्चन बन के कि लोग माउंटेन को क्लाइंब क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन ये सरल नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर सेड, जो सिंपलेस्ट आंसर इसका ये होगा जो दूसरे लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर,
इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टी, क्योंकि इसमें बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, इसमें बहुत सी परेशानियाँ होती हैं।